आप देख रहे हैं दो कदम और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। उदयपुर लिए चल रहे हैं, जहां पर चाकू लगने से घायल छात्र के मामले में कभी हंगामा तो कभी आक्रोश दिखाई दे रहा है। हालांकि उदयपुर में तनाव के बीच में हालात फिलहाल काबू में हैं और जिला कलेक्टर, एसपी लगातार मौके पर मोर्चा संभाले हुए हैं। अब से कुछ देर पहले घायल छात्र की तबीयत से जुड़ी हुई गफलत के मामले में एक बार फिर से हंगामा खड़ा हुआ था। 5 तस्वीरें आपको पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हुई दिखा रही हैं। जब एमबी अस्पताल में बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए थे, पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी उन्होंने शुरू करने लग दी थी। अब इधर इमरजेंसी के बाहर लोग भारी संख्या में जमा हुए। पुलिस प्रशासन के हाथ पांव ऐसे में फूले, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने मोर्चा संभाला और लोगों से समझाइश की, अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। इससे पहले भी सुबह शांति के बीच में उस वक्त हंगामे की स्थिति पैदा हो गई जब मुखर्जी चौक सब्जी मंडी में तनाव की स्थिति बन गई थी। नतीजा आपको बता दें कि मुखर्जी चौक के आसपास का जो बाजार है वो बंद करवाना पड़ा और यहाँ पर भी एक गफलत ने हालात इस तरीके से पैदा कर दिए। अस्पताल में मिलने से रोकने पर आक्रोश यहाँ पर नजर आया, तो वहीं घायल छात्र देवराज के परिजन बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ धरने पर बैठ गए। बाद में पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए हालात को काबू में किया। देवराज के पिता को पुलिस की गाड़ी में अस्पताल ले जाया गया और कुछ देर पहले अस्पताल के डॉक्टर ने बच्चे के हालात के बारे में जानकारी दी। खुद डीएम और एसपी भी मौके पर मौजूद हैं। बिना कोई हार्ट के आया था और जिस टाइम पे कोई भी हार्ट नहीं था उसको हमने सीपीआर देके रिवाइव किया था और इमरजेंसी में जिस बच्चे को खून बह रहा था इमरजेंसी में थिएटर में लेकर के हमने कोशिश करके उसको ऑपरेशन किया और उसके बाद से लगातार हमारे मेडिकल बोर्ड बना रखा है और वो बोर्ड बाकायदा 24 घंटे उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जयपुर से भी कल टीम आई थी, उसने भी देख करके पूरा ट्रीटमेंट में सहयोग किया है। आज हमारे पास नेफ्रोलॉजी की सेवाओं के लिए कोटा से भी एक डॉक्टर आए हुए हैं। हमारी टीम पूरी 24 घंटे लगी हुई है, पूरा कोशिश कर रहे हैं और जब तक बच्चे का खुद का सांस है, बीपी मेंटेन कर रहा है बच्चा, तब तक हम उसका इलाज करेंगे। ज़रूर ये है कि उसको बीपी की दवाई रात से हमको बढ़ानी पड़ी है उस तरीके की, क्योंकि जो बच्चा का बीपी 95-90 से ऊपर चल रहा था वो थोड़ा डिप किया था इस तरीके पर, हमने बीपी की दवाइयाँ बढ़ाई हैं और हम ईश्वर से उम्मीद ये कर सकते हैं कि हम जितना कर रहे हैं उससे ज़्यादा हमको आप लोगों के उसमें दुआएँ करें। तो हमारा जो ट्रीटमेंट चल रहा है, जो डॉक्टर्स का जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो बेस्ट ट्रीटमेंट चल रहा है जो भी कंट्री में अवेलेबल है। तो इसलिए मैं सभी से आग्रह करूंगा कि आप लोग कृपया, जो यहाँ पर भी बहुत से लोग भीड़ आप देखोगे समाज के लोग सुबह आ गए थे, अब धीरे धीरे अपने घरों की तरफ निकलना शुरू हो गया और बाज़ार भी हमारे आज काफ़ी खुल गए हैं और पूरे शहर में भी शांति है। और मेरा मानना है कि बहुत जल्द जो है बच्चे को अपन अच्छा स्वस्थ करके अपने बीच में लाएंगे। उनसे यही आग्रह कर रहा हूं कि अपने अपने घरों को जाएं। इस तरह से भीड़ इकट्ठा होने से ना तो बच्चे के स्वास्थ्य में सुधार होगा, ना बच्चे के इलाज में किसी प्रकार की और अच्छा इलाज होगा। तो निवेदन है कि शांति बना के रखें और उसके परिवार के लोग अंदर हैं उनको हम समय समय पर मिला भी रहे हैं। बच्चा जो है अभी स्थिर है, स्टेबल है, कुछ प्रॉब्लम जरूर आई हैं, डॉक्टर उसको देख रहे हैं। तो मेरा आग्रह है कि किसी प्रकार की अफवाह मत फैलाएं। बच्चे का इलाज चल रहा है, क्रिटिकल पोजीशन में है। सारे डॉक्टर्स अपनी पूरी जो जी जान है सब संसाधन लगा करके मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पर अव्यवस्था ना फैलाएं। यहाँ पर अव्यवस्था से श्योर से जो बाकी मरीज हैं, इलाज है, उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो कृपया करके सभी शांति से बैठें और बैठ करके हमारा सबका सहयोग करें। और इस पूरे मामले को लेकर हमारे सहयोगी अविनाश रगनावत जो है वो हमारे साथ लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। अविनाश, फिलहाल क्या अपडेट है वहां से, किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है, क्या स्थिति? जी बिल्कुल, देखिए अपडेट ये है कि अब हॉस्पिटल में पूरी तरह से शांति जो हो गई है। जो लोग यहाँ पर आक्रोशित होकर आए थे, देखिए एक छोटी सी गफलत हुई थी कि देवराज के साथ अनहोनी की बात जो है वो पता चली और उसको लेके क्योंकि लोगों में ये गुस्सा था कि हमसे कुछ छुपाया जा रहा है। मेरे साथ में भाजपा जिलाध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली है, सब गफलत हुई थी, आप भी यहाँ पे पहुँचे हैं, क्या स्थिति है? हमने डॉक्टर्स की भी बात सुनी कि ट्रीटमेंट चल रहा है, वेंटिलेटर पे है, आपने भी बात की है और लोगों से किस तरह से समझाइश की जा रही है? आज सुबह मुखर्जी चौक में उनका मकान पास में ही है देवराज की के परिवार का, तो वो वहाँ पर लोगों ने किसी ने अफवाह उड़ा दी कि भाई देवराज नहीं, और जानबूझकर यहाँ का जो प्रशासन है वो उनको ज़बरदस्ती उन्होंने वेंटिलेटर पर रखा है। तो
कुछ वहाँ पर वातावरण ठीक नहीं बना। फिर उनके परिवारजन को यहाँ पर लाए, अंदर दिखाया, बातचीत डॉक्टर से उनसे वार्ता हुई। जो स्पेशलिस्ट वापस जयपुर से आए वो भी उपचार कर रहे हैं। साथ ही आज कोटा से भी एक टीम आई है, स्पेशल टीम आई है, वो भी देख रही है। उनके परिवारजनों को जाके दिखाया बच्चे को, वो संतुष्ट हुए। अब मेडिकल रिपोर्ट जिस प्रकार से अभी कुछ देर बाद जारी करेंगे, उसमें क्या स्थिति है, तो एक परिवार वाले भी संतुष्ट यहाँ पे भीड़ जो आई थी उसका क्या कहना था? क्या कोई डिमांड लेके आया क्या? पूरा भीड़ में किसी ने उनको ये कह दिया कि देवराज नहीं, और अस्पताल प्रशासन जानबूझ के उसको वेंटिलेटर पर रखा हुआ उसको। तो वो लोगों ने उसमें से कहा यहाँ पे बॉडी को इनको परिवार को दे दो, और ये इस प्रकार के नारे मतलब लगाने चालू कर दिए। तो कुछ लोगों को पुलिस प्रशासन की और आपस में कुछ कहासुनी भी हुई है। तो जो सत्यता के बारे में फिर जिला प्रशासन और सभी लोग साथ में बैठे हैं, उनके परिवारजन भी साथ में आए थे, और परिवारजन साथ में बैठे तो उनके सामने सभी बातें, जिस प्रकार से बीपी में जो उतार चढ़ाव हो रहा है और कुछ अन्य कारण भी है, तो पूरे परिवार को जानकारी प्रदान कर दी है। जो दवा का डोज देना चाहिए उसमें कुछ दुगनी मात्रा भी की है, सब उनको परिवार को समझाया है। तो परिवारजन भी संतुष्ट हुए, समाजजन भी संतुष्ट है, और वो संतुष्ट होने के बाद में वो अपने अपने घरों के प्रस्थान की आप देख रहे हैं अभी कि लोग अपने अपने घरों की ओर चले गए हैं। देखिए पूरी जानकारी दी गई, और जो गफलत थी उसके कारण ही आज माहौल जो है वो तनावपूर्ण हुआ था। हालांकि अगर अभी बात की जाए तो अब जो आक्रोशित लोग यहाँ पे जो हुए थे, जो देवराज के माता और पिता के साथ में यहाँ पर पहुँचे थे, और जो मैसेज फिर से वायरल हुआ, तो इसे चलते हुए यहाँ पर बड़ी संख्या में युवा इकट्ठा हो गए थे और सही रिपोर्ट चाह रहे थे। आखिर जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने मोर्चा संभाला, लोगों से समझाइश की थी, और उसके बाद परिवार के सदस्यों को और अन्य करीबी रिश्तेदारों को ले जाया गया। कुछ देर पहले डॉक्टर्स का बुलेटिन भी जारी हुआ। खुद आरएल सुमन एमबी अधीक्षक यहाँ पर आए थे, उन्होंने कहा है कि बीपी की डोज बढ़ाई गई है, और 24 घंटे मेडिकल बोर्ड जो बनाया गया है वो उसके स्वास्थ्य की जो है वो निगरानी कर रहा है। तो कहीं न कहीं स्थिति भले गंभीर भले ही बनी हो, लेकिन स्थिर है, और डॉक्टर की टीम जो है लगातार देवराज का उपचार जो है वो कर रही है। जी बिल्कुल अविनाश, डॉक्टर्स की टीम जो है वो लगातार उपचार कर रही है, और 24 घंटे मॉनिटरिंग की जा रही है देवराज की स्थिति को लेकर। ठीक है अविनाश, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।